तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे आपके ट्रेड टेस्ट जो होने वाले हैं, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेडमैन का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, सभी का ट्रेड टेस्ट सेम टू सेम होता है, एक ही जैसा होता है। तो अभी आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल का रिजल्ट आ गया है, टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन यानी सीआरपीएफ ट्रेडमैन, और आपको बता दूं एसआई नर्स वगैरह का जो भी है टेक्नीशियन, उनका रिजल्ट जारी हो गया है। 21 तारीख से आप लोगों का टेस्ट होना है और उसके बाद से मेडिकल डीबी वगैरह होने वाला है। उसी के समय आपको बता दूं कि सीआरपीएफ अभी ट्रेडमैन का रिजल्ट अभी बचा हुआ है, वो भी कभी भी रिजल्ट आपका जारी हो सकता है अगर आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन का वेट कर रहे हैं तो देखिए, पहले से आपको बोलते आ रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ताकि आप अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा तब हम अपना तैयारी करेंगे, तो वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। 100 में से 1-2% होते हैं जो सिलेक्शन ले लेंगे, जिसको हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा सिलेक्शन वही लेगा जो अपने पोस्ट के द्वारा, जो अपनी भर्ती पे इंटरेस्ट ले रहा है, उस हिसाब से मेहनत कर रहा है, वो बच्चा 100% सिलेक्शन ले लेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको पैरामेडिकल का जो कुक टेस्ट होने वाला है, आपको 21 तारीख के उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि आपका टेस्ट में क्या होगा, कैसे कराया जाएगा, क्या पूछे जाएंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि हमने ट्रेड के लिए एक पहले से वीडियो डाल दिया था, तो बहुत से बच्चे कम जाके उसको देखे हैं, लेकिन उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी। हालांकि अभी इस जो टॉपिक पे आए हैं हम आपको, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस टॉपिक पे जो भी है बारीकी से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। स्किप कीजिएगा, सिलेक्शन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो देखिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल कुक टेस्ट। जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल कुक टेस्ट का बात कर रहा हूँ। चाहे सीआरपीएफ किसी का भी कुक टेस्ट हो, एसएसबी, बीएसएफ, सीएसएफ, यही एग्जाम्पल होते हैं, हर जगह यही पूछे जाते हैं जो टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। पहला तो आपका देखिए फर्स्ट एक सवाल है, क्या ट्रेड टेस्ट में अपना सामान लेके जाना पड़ता है? ठीक है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्या ट्रेड टेस्ट में हम अपना सामान लेके जाएंगे? तो जी नहीं, आप अपना सामान लेके नहीं जाएंगे। हालांकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पे आपको मेंशन किया होगा, अगर नोटिस में डाल देता है कि आपको क्या लेके आना है, उस हिसाब से आपको लेके जाना है। नहीं तो आपको 100% कोई सामान लेके जाना नहीं पड़ता है ट्रेड टेस्ट के लिए। बाकी वहां सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि कोई कोई सेंटर ऐसा हो जाता है जहां कि आपको बता दिया जाएगा कि आप ये सामान लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी आपको ऐसा जब एडमिट कार्ड आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। लेकिन 100 में आपको 99% लेके नहीं जाना है। दूसरी बात कर रहे थे आपका, देखिए जो पैरामेडिकल का जो कुक का था, एक तो 2020 की भर्ती थी और 24 में आपकी प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसमें टोटल कुक की बात करूं तो 116 पोस्ट है। जी हाँ, 116 पोस्ट कुक के लिए है और शॉर्टलिस्ट बच्चों को किया गया है 5241। ठीक है, 5241 बच्चों को ट्रेड टेस्ट मेडिकल डीबी के लिए बुलाया गया है, जिसमें से आपको बता दूं एक सीट पे आपको 45 बच्चे फाइट करने वाले हैं। अब उस 45 बच्चे में से कौन एक होगा जो सिलेक्शन ले पाएगा, जो वैकेंसी के हिसाब से बता रहा हूं 789 789 पद पे जो वैकेंसी है। अगर बढ़ती है तो ठीक है, अगर भर्ती नहीं बढ़ती है तो आपको 789 ही पोस्ट पे आपकी वैकेंसी को कराई जा रही है, आपको इसी में सिलेक्शन लेना है। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको और क्या क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा, पहले फर्स्ट में तो आपका क्या है, रोटी। देखिए दोस्त, आपको जो भी है 4-5 बच्चों का जब ग्रुप बनाया जाएगा एक साथ, तो आप देखेंगे 4-5 जगह रखा हुआ है। आपको टाइमिंग दिया जाता है, जितना भी काम करना है आपको टाइमिंग के अंदर करना है, परफेक्ट करना है और अच्छा करना है। तो सबसे तो पहले किसी बच्चे से आपको बोला जाएगा, ठीक है, आटा गूंद के दिखाइए। अब देखिए इसमें एक और सा प्रॉब्लम फंस जाती है। अगर आप लोग देखिए जो भी बच्चे देंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा, 1 साल का देगा, 2 साल का देगा, 3 साल का देगा, तो बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बिना कार्य किए हुए तो आपको देगा नहीं। तो आप जो देखिए, आप भले काम नहीं किए हैं, आपने दाहिने बाएं से आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, उनको भी पता है कि ये दाएं बाएं से बनवाया है, कोई भी इसकी तैयारी नहीं किया है।
लेकिन जब आप देंगे तो कम से कम आपको 100% में कम से कम 90% तो आपको एक्यूरेसी देना पड़ेगा आपको टेस्ट में, ठीक है ना। तो आपको बता दो, पहले तो आपको रोटी बनाना आना चाहिए, रोटी आटा गूंदना आना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए। अब रोटी किस प्रकार से बनाना चाहिए, तो रोटी आपको पूरा गोल शेप में रोटी बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। जो आपको रोटी बनाना है पूरा गोल शेप में रोटी बनाना है, और आपको जो भी काम करना है बारीकी से करना है। टाइमिंग आपका काउंटिंग हो जाएगा, हो सकता है आपको गिनती शुरू कर दे, 4-5 बच्चों को बोल दिया जाएगा, ठीक है आप रोटी बेल के दिखाइए, एक उस्ताद खड़ा रहेगा, सब पे नजर मारते रहेगा, क्योंकि बच्चे को छांटना है कितने, आपको 44 बच्चे को। अब उसमें से वो देखेगा जिसका काम अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस देखेगा कि हाँ वो रोटी कैसे बेल रहा है, आपको बेलने का तरीका देखेगा, ठीक है, उस हिसाब से बोलेगा डन, बाकी को बोलेगा आउट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका वो होता है। तो ये आप सीख लीजिएगा। अगर आप नहीं सीखे हो तो किचन में जाइए, अभी से आप एक कम से कम घर में जो बनता है एक ही रोटी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम गोल बनाने की, ठीक है। दूसरी बात, आपसे हो सकता है किसी को पराठा बनवाया जा सके, तो पराठा आपको पता है कि पराठा किस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। तो पराठा इसी प्रकार से आपको त्रिभुजाकार जो पराठा बनता है इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा। और पराठे में आप देखते होंगे जो भी हम लगा के तेल लगा के जब करते हैं उसमें लेयर बाय लेयर होना चाहिए। जब पराठा को अगर कोई खोले तो उसमें लेयर दिखना चाहिए, ना कि आपने इसे पकड़ा रोटी और बेल दिया तो आपको हो सकता है डिस्क्वालीफाइड कर दे। तो आपको पराठा भी बेलना आना चाहिए। हो सकता है किसी को रोटी बोल दे गोल बना दो, किसी को बोलेगा पराठा बना दो, तो ये आपके ऊपर है। वहां जो एग्जामिनर बैठा है आपको क्या बोल रहा है, हो सकता है आपको बोल दे ठीक है आटा गूंदिए, ठीक है ना। इतना नहीं है कि सभी बच्चे को रोटी बनवाए, इतना अगर रोटी बनवाना शुरू कर दे तो 5241 बच्चे हैं, इतने रोटी तो बनाते रह जाएंगे, भर्ती कितने महीने चलेगी पता ही नहीं चलेगी। तो इसमें क्या है कि किसी से रोटी आपको बेलवाई जाएगी, किसी को बोली जाएगी रोटी इसको फुला के दिखा दो, बना के दिखा दो, किसी को आटा गूंदने के लिए। यानी ये नहीं है कि हर आदमी को हर एक चीज कराया जाए, ठीक है। देखिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, अगर आप हम जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं तो ये सटीक पूरी जानकारी दे रहा हूं, लंबा चम्बा, और हमने कोई इसका लिस्ट नहीं बनाकर रखा है कि आपको चलिए वीडियो पर वीडियो दे दूं। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा बात, आपको चावल बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। चावल आपको बनाना आना चाहिए। इस पे आपको जब भाईबा होगा तो उसको अलग टॉपिक पे बात है, लेकिन आपको चावल बनाने आना चाहिए। अगर हो सकता है किसी बच्चे को बोल दे चावल बनाओ, तो आपको इस प्रकार से चावल को भी बनाना है। ना चावल कच्चा होना चाहिए, ना ही गीला होना चाहिए। अगर हाथ में लेकर अगर उसको आदमी मसले तो कम से कम जिससे चावल होता है नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। चावल बनाने आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दाल, हो सकता है किसी को दाल बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है ना। तो दाल बनाने के लिए बोल दिया जाए तो टाइमिंग दिया जाएगा कि कितने देर में आप बना सकते हैं, तो आपको दाल भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा सब्जी, ठीक है। अब देखिए आपको सब्जी बनाने आना चाहिए। कौन सा सब्जी आपको दे देगा, वहां 10-15 प्रकार के सब्जी रखे रहेंगे। कोई जो सब्जी आपको काट के देगा उसको बोल देगा ठीक है आप उसको बना के दिखाइए कैसे बनता है। हो सकता है कि सबसे ज्यादा बनवाया जाए, ज्यादातर पूछा ही जाता है कि आप बता दीजिए आलू की हमको सब्जी बनाना है या आलू मटर की हमें आलू दम बनाना है, कैसे बनेगा प्रक्रिया बता दीजिए। तो प्रक्रिया आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो घर में जाइए, माँ बहन है उनसे पूछिए कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मांस मछली अंडा। मांस मछली अंडा ये भी आपको बनाना आना चाहिए। अब ऐसा ये भी बात नहीं है कि आप इतने बच्चों को एक एक आदमी को बोले कि नहीं आप मांस मछली अंडा बनाओ, तो इतना संभव नहीं है कि आप सभी को मांस मछली अंडा उतना प्रोवाइड करा जाए कि आप बनाओ। आपसे इसका रेसिपी पूछा जाएगा कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको रेसिपी आना चाहिए। हो सकता है आपको बोल दे अंडा कड़ी बनाइए, तो कैसे बनेगा अंडा कड़ी, तो आपको उसका रेसिपी बताना है कि अंडा कड़ी कैसे बनता है, मछली कैसे बनता है उसका रेसिपी बताना है, ठीक है ना। मांस कैसे बनता है उसका रेसिपी आपको बताना है। सपोर्ट डेट आपको बोल दिया जाए मछली कैसे बनेगा, ठीक है ना। मांस मछली जो होता है कैसे बनेगा, अंडा कड़ी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जब भी अगर बताते हैं तो सीरियसली से बताना है,
ठीक है, ये नहीं कि हम प्याज काटेंगे फिर लहसुन डालेंगे फिर आप मछली फ्राई करेंगे, ऐसे नहीं बोला। जो भी बताना आपको सिमिलिटी से बताना है। सपोर्टेड आपने मछली की रेसिपी आप बता रहे हैं, तो सबसे तो पहले आप क्या करेंगे, पतीले को रखेंगे, कढ़ाई को रखेंगे, कढ़ाई को गैस पे रखेंगे, गैस को जलाएंगे। ये पॉइंट आपको 100% बोलना है। हालांकि सबको पता है कि बिना गैस जलाए हुए कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन एग्जामिनर जो बैठा है आपका माइंड टेस्ट कर रहा है, तो आपको ये बताना भी है कि सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे, उसके बाद से हम गैस को जलाएंगे। गैस जलाने के बाद आप क्या करोगे, तेल को डालोगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मछली को आपको फ्राई करना है। जो मछली फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके रेसिपियों जो ग्रेवी होता है वो बनाएंगे। अब ग्रेवी में आप क्या डालेंगे, प्याज वाले बनता है, घर में सरसों वाली बनता है। तो जिस प्रकार से आप बनाओगे वो पूछ लेना कि सर किस टाइप का बनाना है। तो प्याज वाला बनाना तो प्याज डालेंगे, गलाएंगे, थोड़ी सरसों डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। जब ग्रेवी बन जाएगा, ठीक है, फिर उसमें हम मछली डाल के और जो भी है 1-2 उबाल आने, आपको पता होगा ना, एक आएगा 2, अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए। नहीं लगाए हो ठीक है, लेकिन आपको पता है, एग्जामिनर जानता है कि आप लोगों ने जब ट्रेड के लिए आया है तो आपने कहीं ना कहीं कोर्स किया होगा, तो आपसे पूछेगा, उस हिसाब से आपको जानकारी देना है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब सब्जी का देखिए, अब ये नहीं है कि आपको सबको सब्जी बनवाया जाए। 20 प्रकार का सब्जी रखा हुआ है, ठीक है ना। आलू, प्याज, हमारा धनिया, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक वगैरह जो भी है, बहुत प्रकार से ये सब्जी मान के रखी हुई है। आपके पास सब्जी सब रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जामिनर आपके पास खड़ा रहेगा, एक स्टिक ऐसे लिया रहेगा, अब पूछ देगा कि ये बताइए सपोर्टेड आपको गोभी पर रख दिया, ये क्या है, तो आप बताओगे गोभी, एक पत्ता गोभी, एक टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, जैसे जैसे उसका स्टिक रखना और आपका काम है उसका नाम बताना, ठीक है। अगर आप डिले करेंगे, करेंगे, सोचेंगे, फिर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, क्योंकि आप सीट देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको कार्य भी करना है। ये हो गया आपको सब्जी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाई में दाल के बारे में, ठीक है ना। आप सपोर्ट मान के चलिए, ऐसे ऐसे बॉल रखे होंगे, कटोरे रखे हो या डब्बा रखा हो, जो चीज भी रखे हैं हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए स्टिक से वैसे ही इसमें कौन सी दाल है, राहर, मूंग, मसूर, ठीक है ना, ठीक है, काली मूंग, धुली, जो भी है आपको पता करना है कि कौन सी दाल होती है। अब सबके घर में तो इतने दाल बनते नहीं है, 10-12 प्रकार के, 4-5 प्रकार के आपको पता होगा। तो आप जब भी मार्केट वगैरह में जाए या कभी भी, इसके आपको आजकल नेट पे मिल जाता है कितने प्रकार के दाल होते हैं, उसका लिस्ट आ जाएगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको कलर से याद रखिएगा। मार्केट में जाइए कभी घूमते फिरते तो उस दाल को पहचान भी लीजिएगा और वो आपको बताना भी है। वही सेम आपका क्या है, मसाले का, ठीक है ना। ये दाल का हो गया ना, अब क्या होगा, मसाले का, ठीक है। मसाले का सेम वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा मसाला है, धनिया, जीरा, मिर्च वगैरह, ठीक है, काली मिर्च, जो भी है, खड़ा मसाला, बड़ा मसाला, जो भी जितने प्रकार का होते हैं वो आपसे भाईवा में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बनाने के लिए तो बहुत कम दिए जाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना टाइम दिया जाए, ठीक है। अलग अगर आपको बताया जाए कि इसे बनाना वगैरह भी है तो उसके लिए अलग से एक टाइम दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, और आपको एक रेसिपी दे दी जाती है कि आप जाइए, अब इस रेसिपी को बनाइए, आपके पास सामान वो रखा हुआ है। अब उसमें से आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना जल्दी बना देते हैं। अगर एक 60 मिनट का आपको समय मिला है तो हम 60 मिनट से पहले बनाने की कोशिश करना है, बढ़िया बनाने की कोशिश करना है, टेस्टी बनाने की कोशिश करना है। वहां जाने के बाद हालांकि अधिकांश आपसे यही पूछे जाएंगे, बनवाए कम जाते हैं, रोटी वगैरह ये नॉर्मल बात है, ये बनवाए जाते हैं। इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, रोटी ही होता है। मसाले का हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, तेल का आ जाएगा। इसी प्रकार से 1-2-3 प्रकार के तेल रखे रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे ये तेल है, ये तेल है, ये तेल है, इसमें हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कितना यूज करना है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हर एक बंदा लेके जाएगा, प्रोवाइड कराएगा, या आपने एप्लीकेशन के समय दिया होगा, तो ये पूछे जाएंगे और आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं,
आपने जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, भले आपने मैट्रिक नहीं किया है, लेकिन आपके पास मैट्रिक अगर सर्टिफिकेट है तो आप मैट्रिक पास हैं। तो उस प्रकार से आपने ट्रेड, भले आपने एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट दे दिया, तो यानी आपने एक्सपीरियंस होल्डर है, आपने काम किया है। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है। कुकिंग के सामान, कुकिंग में कौन कौन से सामान यूज होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछ दिए जाएंगे। भगोला वगैरह, जो भी चक्कू नाइफ वगैरह, ये आपसे पूछे जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है चावल, ठीक है। चावल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चावल आपको क्या है कि चावल जो बनाना जनरल आ जाता है, तो इस पे आपसे सवाल कर देगा कि अगर 10 बच्चे हैं, अगर 1 केजी, ठीक है ना, 10 बच्चों में, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। चलिए 100 जवान का आपको खाना बनाना है नॉर्मल, ठीक है, और आपके 10 केजी चावल लग रहा है, ठीक है। तो बताइए आपको अगर 200 जवान का खाना बनाना पड़े और एक टाइम का बनाना, ये तो देखिए एक दिन का हो गया, और एक टाइम के लिए बनाना पड़ेगा, एक टाइम के लिए, तो कितना चावल लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में सिर्फ 2 टाइम होता है। देखिए एक तो होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का काउंटिंग नहीं होता है, ठीक है। लंच और डिनर 2 टाइम का, आपने 100 जवान के लिए 10 केजी चावल खर्च किया है 2 टाइम के लिए। लेकिन आपसे यहां क्या पूछा जा रहा है कि 200 जवान, आपके पास अगर 200 जवान हो गए और एक टाइम का चावल आपको बनाना है, तो कितना आपके चावल खर्च होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में एक जवान पे 100 ग्राम हो रहा है, ठीक है, एक टाइम के लिए, यानी 50 ग्राम। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपको 200 के लिए भी 10 केजी चावल लगेंगे 1 टाइम के लिए। अगर बोल दे डिनर में भी देना है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 10 केजी और हो जाएगा, यानी 20 केजी। तो ये भाईगा में आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताने पड़ेंगे। यही आप आ गया आपको आटा सानने का और पराठा वगैरह बनाने का। तो आपको जो भी पराठा वगैरह बोलते बनाने के लिए, तो उसमें लेयर बाई लेयर होता है। गोल बनाया, फिर इसमें आपने गोल बनाने के बाद यूं करते हैं ना जैसे, तो जिस प्रकार से आप पराठा बनाएंगे उसमें लेयर होना चाहिए, रोटी आपका गोल होना चाहिए। बाकी एक यही कुक का टेस्ट में है। बाकी आपको एक अलग से हम वीडियो चला देंगे, जो बीएसएफ का कुक टेस्ट चला था उसका एक देख लीजिएगा। हालांकि पुराना वीडियो है, जो भी टेस्ट होगा लाइव का वीडियो है वो देख लीजिए, साइड में चला देंगे, ठीक है। उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित होगा। तो बस आई होप आपको यही जानकारी एक देना था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको स्लीपर से लेकर आने वाला हूं, जो सफाई कर्मचारी का, तो उस वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जितने भी ट्रेन टेस्ट वगैरह होते रहता है, नई नई भर्ती आती रहती है, चाहे एसएसबी चाहे बीएसएफ, तो उसमें आपको ये सारे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।